कहते हैं इस संसार में जब मनुष्य के सभी सहारे छूट जाते हैं, जब अपनी ही आंखें उम्मीद से खाली हो जाती है, तब जो एक नाम हृदय से अपने आप निकलता है वही है खाटू श्याम जी। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि टूटे हुए मन का विश्वास है, हारे हुए जीवन की आशा और डगमगाते विश्वास की लाठी है। ये कहानी कोई कहानी नहीं है, यह उन अनगिनत भक्तों की अनुभूतियों का संगम है जिन्होंने श्याम बाबा को पुकारा और जीवन में चमत्कार पाया। ये कथा आपको सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। महाभारत के महान योद्धा बर्बरिक, भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र, जिनका शीश श्री कृष्ण ने वरदान स्वरूप कलयुग में पूजनीय बनाया। श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर बर्बरिक, कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। जो हारा हुआ होगा, जो सबसे कमजोर होगा, तुम उसी का साथ दोगे। राजस्थान की मरुस्थली भूमि में बसी खाटू नगरी बाहर से साधारण दिखती है, लेकिन इसके कण कण में भक्ति बसती है। यहाँ की हवा में भी श्याम नाम गूंजता है। फाल्गुन मास आते ही पूरा नगर रंगों, कीर्तन और आस्था से भर जाता है। दूर दूर से आए हारे हुए लोग यहाँ अपने जीवन की कहानी छोड़ जाते हैं और लौटते समय एक नई शुरुआत साथ ले जाते हैं। खाटू से कुछ कोस दूर बसे गांव में रहता था धर्मदास। ईमानदार पर दुर्भाग्य का मारा, मेहनत करता, फिर भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। कर्ज, बीमारी, समाज की उपेक्षा, सब कुछ एक साथ। रातों को वह छत की ओर देखकर पूछता, हे भगवान, क्या मेरी भी सुनवाई कभी होगी? एक अमावस की रात, जब अंधेरा सबसे घना था, धर्मदास के जीवन का धैर्य भी टूट चुका था। घर में न चूल्हा जला न दीपक, बच्चे भूखे ही सो गए और पत्नी तेज बुखार में तप रही थी। धर्मदास आंगन में बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उस रात उसने रोना भी छोड़ दिया। अचानक उसके मुख से धीमी आवाज निकली, अगर इस कलयुग में सच में कोई है हारे का सहारा, तो है खाटू श्याम। आज इस हारे को भी अपना बना ले। उस पुकार में कोई मांग नहीं थी, बस पूरा समर्पण था। उसी रात धर्मदास को स्वप्न आया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। एक अलौकिक स्वरूप सामने प्रकट हुआ। नीले वस्त्र, शीश पर मोर पंख, नेत्रों में करुणा और मुख पर शांत मुस्कान। दिव्य स्वर गूंजा, धर्मदास, बहुत थक गया है तू, अब अपनी चिंता मुझे सौंप दे। कांपते स्वर में धर्मदास बोला, आप कौन हैं प्रभु? उत्तर मिला, जिसे तू हारे का सहारा कहकर पुकार रहा था, वही हूं मैं। बाबा ने कहा, खाटू आजा, पर याद रखना, वहां मांगने नहीं, समर्पण करने आना। नींद खुली तो तकिया आंसू से भीगा हुआ था, लेकिन मन वर्षों बाद शांत था। सुबह होते ही धर्मदास ने खाटू जाने का निश्चय कर लिया। न जेब में पैसे थे, न पैरों में जूते। पत्नी ने पूछा, इतनी दूर कैसे जाओगे? धर्मदास बोला, अब रास्ता नहीं देखना, बस शाम देखना है। वह नंगे पांव निकल पड़ा। धूप, कांटे, भूख सब सहता गया। रास्ते में लोग हंसे, किसी ने पागल कहा, लेकिन उसके मन में एक ही नाम था, श्याम। श्याम। कई दिनों बाद
जब खाटू के ध्वज दिखाई दिए, धर्मदास की आंखों से अश्रु बह निकले। मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचते ही वह भूमि पर गिर पड़ा। बाबा, आ गया हूं, अब जो भी हूं तेरा हूं। धर्मदास मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। न प्रसाद मांगा, न किसी से सहायता। एक दिन बीता, फिर दूसरा। भूख लगी, शरीर थक गया, पर वह डटा रहा। जो तू देगा वही स्वीकार है। तीसरी रात कीर्तन चल रहा था। अचानक धर्मदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण अद्भुत हुआ। श्याम बाबा के चरणों में रखा चढ़ावा अपने आप धर्मदास की ओर सरक आया। सब भक्त स्तब्ध रह गए। सब समझ गए यह श्याम की कृपा थी। अगली सुबह गांव से समाचार आया। धर्मदास का सारा कर्ज चुक चुका था। पत्नी स्वस्थ हो गई थी। घर में अन्न, वस्त्र और सम्मान लौट आया था। धर्मदास रोते हुए बोला, बाबा, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। अंदर से आवाज आई, जो मुझे सब सौंप देता है उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाता। दोस्तों, ये कथा केवल धर्मदास की नहीं, हर उस इंसान की है जो जीवन में हार चुका है। खाटू श्याम आज भी सुनते हैं, बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। तो कमेंट में हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।